हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लैन वांगजी बैठा हुआ था और जो उसके फ्रेंड्स थे और उसका सेक्रेटरी शुयांग, चाओ शिनचैन और नाहसेंग और बेंचिंग सब आ चुके थे और सब लोग अब बैठ चुके थे। तब जो वांगजी था वो कहता है, देखो मिस्टर शू को हमें किडनैप करना ही होगा, क्योंकि बेंचिंग की बात सही है। अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो वो लोग उसे भी मार देंगे। तब वहाँ पर जो न्याओसेंग था वो कहता है, ठीक है हम तैयार हैं, तुम जैसा कहोगे वांगजी हम वैसा ही करने के लिए तैयार हैं। तब वांगजी कहता है, ठीक है, और हम इस प्लान पे आज से ही काम करेंगे। फिर वो लोग अपना प्लान बनाते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। तब न्याओसेंग कहता है, वांगजी तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, और मिस्टर शू तो हमारे हाथ में ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि वो तुमसे प्रोजेक्ट्स भी साइन कर चुके हैं, तो तुम्हारे पार्टनर है। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ, और हमें इन सब चीज़ों को बाहर नहीं जाने देना है, बस हमें अपने ही बीच में रखना होगा, क्योंकि दुश्मन नहीं जानता कि हम कौन है और हमें भी नहीं पता हमारा दुश्मन कौन है। तब न्यासेंग कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अपने दुश्मन से सतर्क रहना होगा और हमें अपने आप को छुपा के रखना होगा, जैसे हम अभी तक छुपे हुए हैं। और ये कह के वहाँ से जो न्यासेंग था वो निकल जाता है। और यहाँ पे छुपाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि किसी को नहीं पता कि जो भी मतलब पहले हो चुका है उसके ऊपर कौन इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और लैन वांगजी माफिया, ये तो पता है सबको, लेकिन ये नहीं पता कि लैन वांगजी माफिया बनने के बाद और क्या क्या पता कर रहा है, क्या कर रहा है। बस सबको पता है कि लैन वांगजी अपना जो हथियार है उसको सेल करता है, और जो सब लोग उसके खिलाफ जाते हैं उनको मार देता है, धमकाता है, अपना काम कराता है ज़बरदस्ती। ये सब सबको पता है, और ये सब चीज़ों की वजह से उसके सामने भी कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि लैन वांगजी थोड़े से ही टाइम में वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन चुका है। और हमें अब दिखाते हैं वहाँ से सब लोग चले गए थे और मॉर्निंग का डायरेक्ट दिखाते हैं। मॉर्निंग में वांगजी तैयार होकर ऑफिस जाता है, और आज ऑफिस में वांगजी अपने ऑफिस में बस बैठ के बस काम किया जा रहा था, काम किया जाता। वो लोग अपना जो ब्लूटूथ है लगा के डिस्कस भी कर रहे थे, और वांगजी अपना काम भी करता। और विंग जब से आया था ऑफिस तब से उसने वांगजी को नहीं देखा था। वो बस सोचा था, बॉस कहाँ है, बॉस तो आज दिख ही नहीं रहा है। पर वांगजी तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, तो वांगजी कहाँ से दिखेगा। और इधर जो विंग था वो सोचा था, हाँ बॉस कहाँ है, बॉस तो दिख ही नहीं रहे हैं, बॉस कहाँ चले गए हैं। और ये सब वांगजी विंग सोचा था, पर वो कहता है, छोड़ो जाने दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और ये कह के वो अपना काम करने लगा था। और इधर हमें वांगजी को दिखाते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें आज शाम को मिस्टर शू को बुलाना होगा ऑफिस, और फिर उसके बाद हमें अपना प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। तो वांगजी कहता है, ठीक है, हम उन्हें रेस्टोरेंट में बुलाएंगे, और रेस्टोरेंट में पहुंचने से पहले हम उन्हें गायब कर देंगे। उनका प्लान अब बनकर तैयार था, और वांगजी उन्हें बुला भी लिया था रेस्टोरेंट में बात करने के लिए। और हमें इधर दिखाते हैं विंग वांगजी को आज बहुत ज़्यादा ही ढूंढ रहा था, क्योंकि जो ग्रैनी थी वो कहती है, विंग तुम्हारे बॉस ने तुम्हारा इतना ध्यान रखा है तो तुम्हें उन्हें थैंक यू बोलना ही चाहिए ना, तो तुम उन्हें डिनर के लिए ट्रीट करो और उन्हें कहीं डिनर पर लेके जाओ। और विंग इसी चक्कर में था कि वो वांगजी को डिनर पर लेके जाएगा, पर उसे वांगजी कहीं दिख ही नहीं रहा था। और ऑफिस में जाना मना था, क्योंकि शुयांग ने आके मना कर दिया था कि ऑफिस में कोई नहीं जाएगा। इस वजह से विंग भी नहीं जा सकता था। और जब विंग इधर उधर देख रहा था तभी वहाँ पे लिली आती है, और लिली कहती है, क्या हुआ विंग। तो विंग कहता है, कुछ नहीं लिली, बस ऐसे ही। तब जो लिली थी वो कहती है, विंग अरे कुछ हुआ तो बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बताओ। तब विंग कहता है, लिली वो मैं सोचा था बॉस आज दिख नहीं रहे हैं। तब लिली कहती है, ओ बॉस को ना आज बहुत सारा काम है, आई थिंक इसलिए वो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, और उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है, क्योंकि शुयांग सर कह रहे थे। तब विंग कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो जाके अपने टेबल पर बैठ जाता है, और वहाँ पर अपना काम करने लगता है, और सोचने लगता है कि वो वांगजी से कैसे कहे, पर वो कुछ नहीं कह पाता। और ऐसे ही पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, और अब ऑफिस से घर जाने की टाइम थी, और विंग अब उठता है और घर जाने लगता है। पर वो बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा था ऑफिस की तरफ, और ऑफिस में ही वांगजी था, पर विंग नहीं जा पाता। वो देखता है एक बार लास्ट बार, और फिर लिफ्ट में चला जाता है, और फिर वहाँ से वो अपने घर चला जाता। और इधर वांगजी अभी बैठा होता है, तभी वहाँ पे शुयांग आता, और शुयांग कहता है, बॉस पूरी ऑफिस खाली हो गई। तब वांगजी कहता है, हो गई। तब शुयांग कहता और ये कह के वो दोनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं, और वांगजी अपना कोट ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं अब रेस्टोरेंट का सीन। रेस्टोरेंट के बाहर वांगजी आ चुका था, और वो वेट कर रहा था कि मिस्टर शू आएंगे। ये सब इनका प्लान ही था, प्लान का हिस्सा था, क्योंकि दिखाना था ना कि वो लोगों ने कुछ नहीं किया है। इस वजह से वांगजी आता है नॉर्मल, वहीं पे बैठ जाता है और बैठ के शुयांग के साथ वेट करने लगता है। और इधर हमें मिस्टर शू को दिखाते हैं। मिस्टर शू अपनी कोई मीटिंग डील्स ख़त्म करके अपने ऑफिस से निकलते हैं, और जब वो ऑफिस से निकलते हैं तब उनका एक वैन पीछा कर रही थी, और पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे थी, पर मिस्टर शू का उस पर ध्यान नहीं था। और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे रेड लाइट थी, वहाँ पे रुकते हैं।
क्रॉसिंग था, वहाँ पे मिस्टर शू की कार रुकी हुई थी। तभी उनके कार पे अचानक से हमला होता है और उस कार पे गोलियाँ चलती हैं, उस कार का ड्राइवर मर जाता है और मिस्टर शू को कुछ लोग बेहोश करके डाल लेते हैं अपने वैन में, और उन लोगों के जो फेस थे वो कवर थे। और हमें अब दिखाते हैं यहाँ से सीन कट करके 3 घंटे बाद का सीन। 3 घंटे बाद दिखाते हैं मिस्टर शू एक जगह एक चेयर पे बंधे हुए थे और वो अभी बेहोश थे, और वहाँ पे 3-4 लोग खड़े थे। उसमें में से सबसे पहले लैन वांगजी दिखाया जाता है, फिर उसके बाद शुयांग, शाओ शिनचैन और नेहो सेंग, वो लोग भी वहीं बैठे हुए थे। और जो मिस्टर शू थे उनके बगल में एक इंसान और बना हुआ था जिसका नाम था टॉम, और वो भी मिस्टर शू को ही बस देखे जा रहा था और उसके चेहरे पे स्माइल थी कि वो तो फंसा, ये भी गया, ये सोच के वो देख रहा था। और इधर मिस्टर शू को अब होश आने लगता है, पर उन्हें धीरे धीरे होश आ रही थी, और तभी उनके फेस पे पानी को डाला जाता है और मिस्टर शू को होश आ जाता है। और जब उन्हें होश आता है तो इधर उधर देखने लगते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो कैसे आ गए यहाँ पे। उन्हें डर लग रहा था और वो देख रहे थे इधर उधर। तभी विंग उनके सामने आता है और वो आते हुए कहता है, वांगजी उनके सामने आता है और आते हुए कहता है, मिस्टर शू आपको हमारी मीटिंग कैसी लगी? तो मैं आपको बता दूं, हमारी मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, इस जगह पे। और मिस्टर शू डर की वजह से इधर उधर देखने थे, वो जगह पूरी डार्क थी, वहाँ पे कोई नहीं था, और जो विंग के ही वांगजी के लोग थे वही लोग खड़े थे। और वहाँ पे टॉम एक जगह पे चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि उसके भी हाथ पैर बंधे हुए थे और वो उसको भी बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। तब जो मिस्टर शू थे वो कहते हैं, मिस्टर लैन आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? हम दोनों तो बिजनेस डील एक साथ कर रहे थे, हम दोनों तो पार्टनर्स थे, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब जो वांगजी था वो कहता है, मिस्टर शू आप क्या सोचते हैं कि मैं आपके साथ डील करूंगा? नहीं, मैं आपके साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, ये तो मेरा प्लान था आपको फंसाने का। और मैंने तो सोचा था पहले मैं आपको बैंकरप्ट करूँगा, आपको सड़क पे लाऊंगा, फिर उसके बाद आपको टॉर्चर करके तड़पा के मारूंगा। पर अफसोस की बात कि मुझे अपने प्लान्स में चेंजिंग करनी पड़ी, क्योंकि आपके पीछे भी आपके ही लोग पड़े हुए थे मारने के। तो इस वजह से मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था कि आप मर जाओ। अगर आप मर जाते तो मेरा क्या होता मिस्टर शू, मेरा क्या होता था? और ये कह के वांगजी पागलों की तरह हंसने लगता और मिस्टर शू उसे देखे जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आया था वो यहाँ पे फंस कैसे गए, उन्हें तो सोचा ही नहीं था। तभी जो वांगजी था वो कहता है, मिस्टर शू आप कुछ मत सोचिए, बस आप रिलैक्स करिए, रिलैक्स और कुछ नहीं। और ये कहते हुए वो और भी ज़्यादा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, आपको मैं याद नहीं हूँगा पर आप मुझे बहुत अच्छे से याद हो मिस्टर शू, बहुत अच्छे से। और थैंक्स टू टॉम जिसने आपको यहाँ तक लाने में हमारी हेल्प की मिस्टर शू। और ये कह के वो एक तरफ इशारा करता है। तब मिस्टर शू की नज़र उस तरफ जाती है और वहाँ पे एक छोटी सी लाइट जल रही थी, डिम लाइट। उसी डिम लाइट में एक इंसान बैठा हुआ था जिसके फेस पे पूरा चोट लगा हुआ था, ब्लड लगा हुआ था। पता चल रहा था कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया गया। और मिस्टर शू उस तरफ देखते हैं और उस तरफ देखने के बाद वो हैरान हो गए थे और वो कहते हैं, टॉम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें तो लगा तुम मर गए। तब टॉम हंसते हुए कहता है, हाँ मैं मरा, मैं नहीं मरा हूँ, मैं अभी तक हूँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। और ये कह के वो हंस रहा था। और इधर जो मिस्टर शू थे वो तो एकदम परेशान और कहते हैं, वांगजी मिस्टर लैन आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो? आप मुझे बताओ, आपको क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए? आपको कोई डील चाहिए? बताओ, मैं तुरंत साइन कर दूंगा, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दो। तब लैन वांगजी कहता है, ना ना ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें छोड़ दूँ? ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकता मैं, सॉरी मिस्टर शू, आपको तो यहाँ पे तो रहना ही होगा और अब से ये आप ही का घर है, आप अपना ही घर समझिएगा और यहाँ पे आपकी खातिरदारी, मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से होने वाली है। और ये कह के लैन वांगजी स्माइल करता है और खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वो उस रूम से बाहर जाता है और उस रूम से बाहर जाने के बाद वो एक लोहे का रॉड लेके आता है कपड़े से पकड़ के। और मिस्टर शू उस रॉड को देख रहे थे और वो रॉड एकदम रेड था कलर का था, एकदम रेड हो गया था गर्म होने की वजह से। ये देख के मिस्टर टॉम डरने लगते हैं और कहते हैं, मिस्टर लैन आप क्या करना चाहते हैं? तब जो वांगजी था वो कहता है, देखिए मिस्टर शू आपको तो ये सब सहना ही पड़ेगा, सब कुछ सहना पड़ेगा। और ये कह के वो मिस्टर टॉम के बॉडी पर उस लोहे के रॉड को रख देता है और मिस्टर शू चिल्लाने लगते हैं। और वो बहुत भयानक तरीके से चिल्ला रहे थे क्योंकि उनकी पूरी बॉडी अब जलने लगी थी। और लैन वांगजी अलग अलग उनके बॉडी के पार्ट पे टच कर रहा था, कहीं हाथ पे, कहीं उनके पैर पर, कहीं बैक पर, और मतलब हर जगह वो ऐसे टच कर रहा था और कह रहा था, मिस्टर शू कैसा लग रहा है आपको? आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आप हमारी ये सर्विस एंजॉय करेंगे। और मिस्टर शू कह रहे थे, प्लीज़ मिस्टर लैन मुझे छोड़ दीजिए, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो? वांगजी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या किया है? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वांगजी क्यों कर रहे हो? पर वांगजी
उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रहा था कि देखिए मिस्टर शू, आपको चाहे जो कहो पर मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे मज़ा आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे मज़ा आ रही है मिस्टर शू, मैं तो करूँगा ही और आप एंजॉय करो, बस एंजॉय, आपके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। और ऐसे कहते हुए वांग जी हंसने लगा था और जो उसके वहाँ पे फ्रेंड्स थे वो लोग देख रहे थे। और जब वांग जी फिर से जाता है और फिर से दूसरा रॉड निकाल के लाता है मिस्टर शू के लिए, तब उसके फ्रेंड्स उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वह कहते हैं वांग जी तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तब वांग जी कहता है तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, हमने इसी दिन के लिए इसको पकड़ के लाया है और मैं इसे खूब टॉर्चर करूँगा, खूब टॉर्चर करूँगा। तब जो उसके फ्रेंड्स थे वो कहते हैं वांग जी ये सब करने की नहीं ज़रूरत है, इसको अभी ऐसे रहने दो, और इतना टॉर्चर तुमने कर दिया और अगर तुमने ज़्यादा टॉर्चर किया तब ये मर जाएगा। तब वांग जी देखता है और वांग जी भी मेडिकल की पढ़ाई किया ही हुआ है, तो इस वजह से उसे पता है कि हाँ ये सच में मर जाएगा। इस वजह से वो कहता है हाँ ठीक है ठीक है, और उस रॉड को वहीं फेंक देता है और वेंजिंग से कहता है वेंजिंग इसकी पूरा ड्रेसिंग कर दो, और ये मरना नहीं चाहिए, मैं इसे मरने देना नहीं चाहता हूँ, बस ऐसी ड्रेसिंग करना कि इसे तकलीफ़ तो हो लेकिन इसके बॉडी पे कोई और हार्म ना पहुँचे, इसकी बॉडी में मतलब कुछ हो ना, जैसे मैं और टॉर्चर आगे कर सकूं। और ये कह के वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर शू पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं वांग जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ तुम आखिर में कौन हो और मेरा तुमसे कौन सा रिश्ता है, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं किया है। तब वांग जी हंसते हुए कहते हैं हाँ तुमने बुरा नहीं किया है, तुमने सबसे ज़्यादा मेरे साथ बुरा किया है, मेरे साथ। और ये कहते हुए वांग जी वहाँ से हंसते हुए चला जाता है और इधर मिस्टर शू बैठे हुए थे और वो रो रहे थे। और इधर वेंचिंग आती है, अब उनके जो बॉडी पर सब जगह जलने के निशान थे उन सबको ट्रीट करने लगती है। और मिस्टर शू कहते थे मिस वेंचिंग आप इनका साथ क्यों दे रही हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप मुझे ऐसे कैसे देख सकती हैं, ऐसे यहाँ पर टॉर्चर होते हुए आप मेरी हेल्प करिए मिस वेंचिंग, प्लीज़ मिस वेंचिंग मेरी हेल्प करिए। तब वेंचिंग देखती है और कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो और मैं एक डॉक्टर हूँ, पर उससे पहले मैं वांगजी की फ्रेंड हूँ और वांगजी जो कहेगा वही मैं करूँगा। और वो वहाँ पे शाओ शिनचान को बुलाती है और कहती है शाओ शिनचान इसका मुंह बंद करो, नहीं तो मुझसे पता नहीं क्या हो जाएगा और मैं इसको जहर ही दे डालूंगी। तब जो शाओ शिनचान था वो कहता है चिल वेंचिंग चिल, और मैं दे रहा हूँ ना इसको, मैं इसको जहर नहीं दूंगा, मैं इसके सर मुंह पे कपड़े बांध देता हूँ। और ये कह के वो उसके मुंह पे कपड़े बांध देता है जैसे ही बोलना पाए। और फिर जो मिस्टर शू थे वो करने लगता है, पर अब बोल थोड़ी ना सकते हैं क्योंकि उनके मुंह में कपड़े बांध दिए गए हैं। और इधर वेंचिंग उसको ट्रीट करती है और ट्रीट करने के बाद कहती है शाओ शिनचान इसका तुम ध्यान रखना और खातिरदारी में कमी मत रखना, क्योंकि मुझे पता है वांगजी भले नहीं कह के गया पर उसको और खातिरदारी इसकी होने के बाद मिलेगी तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब शाओ शिनचान कहता क्या मैं कर दूँ खातिरदारी। तब जो वेंचिंग थी वो कहती ऑफकोर्स तुम कर सकते हो, और वहाँ से वो चली जाती है वो भी। और इधर शाओ शिनचान खुश हो जाता है और कहता है वाह मुझे आज था खातिरदारी करने को मिल रही है। और शाओ शिनचान को ये सब करने में बड़ा मज़ा आता था। और जो शुयांग था वो बस देख रहा था कि हाँ उसका पार्टनर कैसा है, ये एक ओमेगा होने के बाद भी इतना ज़्यादा डेयरिंग है, वो किसी से डरता नहीं। और जब टॉर्चर करने की बात आती है तो उसे मज़ा आती है, पता नहीं कैसे। यही सब सोच रहा था पर वो कुछ बोल नहीं सकता है, अगर उसने बोला तो पता चलेगा उसकी भी लाइफ रिस्क में आ जाएगी इस इंसान की वजह से, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। और चुपचाप वो देख रहा था कैसे शाओ शिनचान उसे टॉर्चर कर रहा है। पर कुछ टाइम के बाद शुयांग वहाँ पे नहीं रुकता, वो चला जाता है बाहर ही। और वहाँ पे न्योसेंग और शाओ शिनचान दोनों मज़े ले रहे थे मिस्टर शू के, और मिस्टर शू उन दोनों से भीख मांग रहे थे कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो। और हमें इधर वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी वहाँ से निकल चुका था और अभी रात के 7 बज रहे थे। और वो वहाँ से निकलने के बाद सीधा जाता है ग्रेवयार्ड जहाँ पे सबकी ग्रेव्स रहती हैं। और वहाँ पे जाने के बाद वो 3 ग्रेव्स पर ले जाके फ्लावर्स को रखता है और उन तीनों ग्रेव्स के सामने कहता है कि मैंने अपने बदले में एक इंसान को फिर से पकड़ा है, और ये इंसान उस दिन था, यहाँ ही था जब आप लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, तब वो यहीं था, और मैं आप लोगों का बदला लेके रहूँगा। और ये कहते हुए वांगजी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो उन्हीं ग्रेव्स के पास बैठ के बस उन ग्रेव्स को देखने लगता है। और हमें यहाँ से वांगजी का अब फ्लैशबैक दिखाया जाएगा कि आखिर में क्या हुआ था वांगजी के साथ, ऐसा क्या हो गया जो वांगजी इस हद तक पहुँच गया। तो अब हम इसका फ्लैशबैक वांगजी का फ्लैशबैक देखते हैं। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जा रही है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक मेंशन जो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था, एकदम वाइट कलर का, और वहाँ पे ब्लू कलर के पर्दे लगे हुए थे जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और वहाँ पे तीन बच्चे दौड़ते हुए आ रहे थे और कह रहे थे आज हमने अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाए, हमें फुल मार्क्स लाए। और ये कहते हुए तीनों बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और तीनों बच्चे आके खड़े हो जाते हैं। और वहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ था जिसमें एक
लेडी बैठी हुई थी और वो हंसते हुए कहती है, अरे तीनों मेरे बच्चे, तुम तीनों ने तो बहुत अच्छा काम किया। और ये कह के वो तीनों को गले लगाती और उसमें एक छोटी सी लड़की थी, वो कहती है, मदर आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, मुझे गोद में लो, मैं आपकी सबसे अच्छी बेटी हूँ ना, आप मुझे गोद में लो। तब जो वो लेडी थी वो कहती है, ऑफ कोर्स बेबी, मैं आपको गोद में लूँगी, आप मेरी सबसे प्यारी बेबी हो ना। और ये कह के उस लड़की को वो औरत गोद में ले लेती और कहती है, बेबी शिया तुम कैसी हो, तुम ठीक तो ना शिया। और ये कहते हुए वो उसके चिक्स पे किस करती और कहती है, हाँ मम्मा मैं बहुत अच्छी हूँ। तभी वहाँ पे लाल शिचान आते हैं और वहाँ पे आके कहते हैं, मम्मा आप बस इसे ही प्यार करती हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ इसलिए आप मुझे प्यार नहीं करती हो। तब जो लेडी थी वो मिसेस लान थी और वो कहती है कि बेबी मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, और वांगजी तुम ऐसे क्यों खड़े हो, तुम हमेशा स्ट्रिक्ट फेस बना के खड़े रहते हो और मेरे पास। और वो तीनों बेबीज़ को फिर से प्यार करने लगती हैं। और तभी वहाँ पे मिस्टर लान आते हैं और मिस्टर लान हंसते हुए कहते हैं, तुम लोग बस हमेशा एक साथ रहते हो और शिया बेबी आप मेरे पास नहीं आओगी। और ये कहते हुए वो अपने हाथों को फैलाते हैं और शिया अपनी मॉम की गोद से नीचे उतर के वो तुरंत अपने फादर के पास आती है और उनके गले लग जाती है और कहती, फादर आई लव यू, मैंने आपको बहुत मिस किया फादर, बहुत ज़्यादा ही। और मिस्टर लान भी वो गले लगा के रखते हैं और कहते हैं, बेबी शिया तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, वाओ बेबी। तब जो शिया थी वो कहती, हाँ मैं प्यारी हूँ, मैं आपकी एक स्वीट सी क्यूट सी ओमेगा डॉटर हूँ ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही प्यारी हूँ। और ये कह के वो हंसने लगती है। तब मिस्टर लान भी हंसने लगते हैं उसकी बातों पे और कहते हैं कि सच में हमारी बेबी भले छोटी है लेकिन ये एकदम बड़ों की तरह बातें करती है। तब जो शिया थी वो कहती है, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बस 5 साल की हूँ, 5 साल की हूँ। और ये कह के वो कहती है, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। और ये कह के वो हंसने लगती है। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स तुम 5 साल की हो। और वहाँ पे तभी लान कुरान आता है और लान कुरान कहते हैं, भैया। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं, कुरान तुम आओ और ये सारी फाइल्स ले जाके वहाँ पे रख दो, ठीक है, फिर हम सब साथ में मिल के लंच करते हैं। और ये कह के वो लोग साथ में लंच करते हैं और इनका परिवार बहुत ज़्यादा ही खुश था, बहुत ज़्यादा। वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे और ऐसे ही उनके दिन बीतते थे। और शिया वहाँ पे सबकी लाडली थी, क्योंकि वही पूरे घर में एक ओमेगा थी या फिर मिसेस लान ओमेगा थी, तो वो तो बड़ी थी, तो उनको कौन इतना प्यार कर पाएगा। बस मॉम के लिए भले, मतलब मॉम समझ के भले प्यार करें, पर शिया एक छोटी बहन थी, वो घर में सबसे छोटी थी और वो एक ओमेगा थी, इसीलिए उसे ज़्यादा पैम्पर किया जाता था, सब लोग उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। और शिया की बातें तो पत्थर की लकीर रहती थी, अगर शिया कुछ कह देती थी तो वो माना जाता था। और शिया बचपन से ही बहुत ज़्यादा ही जिद्दी थी, वो अपने भाई की भी लाडली थी और अपने अंकल की भी, अपने मॉम डैड की, सबकी लाडली थी, इसलिए उसको सब लोग ज़्यादा ही प्यार करते थे। और हमें इधर दिखाते हैं अब शिया को, जो अभी 10th क्लास में पहुंच चुकी थी और 10th क्लास में पहुंचने के बाद वो अपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करती थी और रह रही थी। पर जो शिया थी वो अभी कुछ बातें छुपाने लगी थी और वो अपने रूम में अलग अलग रहने लगी थी। ये चीज़ें लाया शिचान और वांगजी नोटिस कर रहे थे, पर वो लोग शिया को कुछ कह नहीं रहे थे, क्योंकि जब बच्चे बड़े होने लगते तब उन्हें अपनी लाइफ में प्राइवेसी चाहिए रहती है। और इधर जो लाया शिचान और वांगजी थे उन्हें भी इस टाइम में अपनी लाइफ में प्राइवेसी चाहिए थी, तो इस वजह से ये लोग सोचते हैं कि शिया की भी लाइफ में उन्हें प्राइवेसी चाहिए। और जब शिया 5 साल की थी तब ये लोग लैन वांगजी और शिचान, लैन वांगजी तब 12 साल का था और शिचान 15 साल के थे जब शिया 5 साल की थी। और इसी वजह से शिया को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता था। और एक दिन शिया बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी वांगजी कहता है, शिया चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ। तब शिया कहती है, नहीं गग्गा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँगी, आप साथ नहीं जाऊँगी। तब जो वांगजी था वो कहता है, शिया बेबी चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना, और वैसे भी तुम मेरी बहन हो प्यारी सी, तो तुम्हें ऐसे जाने की जरूरत नहीं, मेरा आज मन है मैं तुम्हें छोड़ूं तो चलो मेरे साथ। तब शिया मना कर रही थी, कहती नहीं गग्गा मैं चली जाऊंगी, आप मेरी टेंशन मत लो, आप जाओ। पर वांगजी मानने को तैयार ही नहीं था, वो कहता नहीं शिया मैं तुम्हें ले जाऊंगा छोड़ने के लिए। तब मिसेस लैन वहाँ पे आती और कहती है, शिया बेबी जब वो कह रहा है तुम्हें छोड़ने जाने के लिए तब तुम चली जाओ, क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो, चली जाओ। तब शिया कहती है, अच्छा ठीक है मम्मा मैं चली जाऊँगी। और ये कह के वो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है और फिर उसके बाद वो मिसेस लैन को बाय करती है और मिस्टर लैन को, लैन अंकल कुरैन को, और वहाँ से फिर वांगजी के साथ वो चली जाती है अपने स्कूल। और स्कूल में जब वो जाती है तब वहाँ पे उसके 2-3 फ्रेंड्स खड़े थे, एक का नाम वेन शू था और दूसरी मैमा थी जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे। तब जो वांगजी था वो उसे वहाँ छोड़ता और देखता है वो 2 दोस्तों के पास गई है, तो वो देख के यहाँ से चला जाता है और शिया को दिखाया जाता है। शिया जाती है वेन शू के पास और मैमा के पास और मैमा को गले लगाती है और कहती है मैमा। तब मैमा कहती है, ये कौन था, तुम्हारा भाई। तब शिया कहती है कि हाँ ये मेरा भाई है और अच्छा है ना, ये कह के वो स्माइल करती है। तब मैमा कहती है हाँ अच्छा तो है ही। और ये कह के वो फिर अंदर चले गए थे वो लोग। और क्लास में जाने के बाद जो
शिया थी वो अपने क्लास में बैठ जाती है और हमें शिया को दिखाया जाता है। शिया को इतना पैम्पर किया जाता है कि शिया अब किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाती। उसके क्लास के लोग उसे बहुत ज़्यादा ही बुली करते हैं पर शिया किसी को नहीं बोल पाती। और जब वंशु है वो भी उन लोगों का साथ कभी कभी दे देता है और शिया उससे नाराज़ हो जाती है। ऐसे आज का दिन था। आज जब शिया जाती है क्लास में तब वो देखती है कि सारे लोग उसे घूर घूर के देख रहे हैं। ये देखने के बाद वो चुपचाप अपना सर नीचे करती है और क्लास में जाके चुपचाप बैठ जाती है। तभी वहाँ पे उसके पास एक लड़की आती है और कहती है शिया तुम यहाँ कैसे बैठ सकती हो, तुम एकदम लास्ट में जाके बैठो। तब शिया कहती है पर यहाँ क्लास में रोटेशन चल रही है, यहाँ मैं बैठ सकती हूँ। और ये कह के वो देखने लगती है। तभी जो लड़की थी वो कहती है नहीं तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, तुम पीछे जाओ। और ये कह के उसे धक्के मार के पीछे कर देती है और शिया कुछ नहीं बोलती है। वो जाके पीछे चुपचाप बैठ जाती है। और हमें इधर दिखाते हैं जब शिया जाके चुपचाप बैठ गई थी तब वहाँ पर उसकी बेंच पर बहुत सारा फेविकोल गिरा हुआ था जो अभी दिख नहीं रहा था, एकदम ट्रांसपेरेंट था और शिया के स्कर्ट में लग जाता है। और शिया जब वहाँ से खड़े होने की कोशिश करती तो उसका स्कर्ट चिपक चुका था और सब लोग अब हंसने लगे थे शिया को देख के, क्योंकि अभी क्लास में टीचर आए थे और सब लोग गुड मॉर्निंग करने के लिए उठे थे पर शिया नहीं उठ पाती। और शिया जब जोर लगा के उठती है तब उसकी स्कर्ट पीछे से फट जाती है और ये देख के पूरी क्लास हंसने लगती है, पूरी क्लास। और शिया ये देखती है और वहाँ पर उसके फ्रेंड्स थे वंशु और मैमा, वो दोनों भी हंस रहे थे। और ये देख के शिया को बहुत बुरा लगता है कि उसके फ्रेंड्स उसका साथ नहीं दे रहे हैं, उसके फ्रेंड्स उसके ऊपर हंस रहे हैं। ये देख के शिया से बर्दाश्त नहीं होता और वहाँ से वो भागने लगती है। और वो वहाँ से भागते हुए जा रही थी और इधर जो पूरी क्लास थी वो हंस रही थी और ये सारी आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी। फिर वो जाती है वॉशरूम में और वॉशरूम में बैठ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था उसके साथ ही हमेशा क्यों होता है, वो क्यों नहीं किसी का जवाब दे पाती। अगर वो किसी का जवाब दे पाती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। और वो 2 घंटे तक उसी वॉशरूम में बैठी रहती और अपने आप को शांत करती है। तभी 2 घंटे बाद उसके वॉशरूम के डोर पे नॉक होता है। तब शिया पूछती है कौन, तब वहाँ पे मैम थी और मैम उसको एक स्कर्ट देती है और कहती है शिया ये तुम पहन लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हें वहाँ से भागने की ज़रूरत ही नहीं थी, तुम वहाँ बैठ सकती थी। तब जो शिया थी वो कहती है मैम तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। तब मैम कहती है देखो शिया मैं बस ऐसे कह रही हूँ और जाने दो, ये सब बस तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे साथ मस्ती कर रहे थे और ये एक मस्ती का पार्ट था इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं तो तुम्हें पता है ना तुम्हें कोई कुछ बोलता है तो मुझे बुरा लगता है। तब शिया मन में सोचती है कि आज तक तुमने मेरा कभी साथ नहीं दिया, तुमने बस मुझे टॉर्चर होते हुए देखा है और मेरे साथ ऐसे ही बिहेव किया है। ये कहते हुए शिया वो स्कर्ट चुपचाप लेती है और पहन के बाहर आती है। तब वहाँ पर मैम देखती है और कहती है परफेक्ट शिया तुम तो अब ठीक लग रही हो, चलो अच्छी बात है तुम ठीक हो गई हो और यार ये सब बस ये मस्ती थी, तुम बस चिल करो और कुछ नहीं। और ये कह के वो शिया का हाथ पकड़ती है और उसे लेके जाने लगती है साथ में। पर शिया वो थोड़ा दूर दूर हो रही थी। तब जो मैम थी वो कहती है शिया तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं और तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हें ऐसे वैसे नहीं देख सकते हैं इतना दुखी, चलो चिल करो। और वैसे भी पूरी क्लास तुम्हारी फ्रेंड है तो वो लोग बस मजाक कर रहे थे। और ये कह के उसे बाहर लेके आती और वहाँ पर जो वंशु था वो भी खड़ा था और वंशु देख रहा है और कहता है अरे शिया तुम कहाँ चली गई, हम सब फ्रेंड्स हैं यार, ये सब मस्ती चलती ही है और ये सब आइडिया मैंने ही दिया था, तुम्हें मज़ा आया ना। और ये कह के वो हंस रहा था और शिया को ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही बुरा। उसे पता नहीं क्यों गुस्सा नहीं आ रहा था, बस उसे रोना ही आ रहा था, वो गुस्सा कर ही नहीं पा रही थी। और वहाँ से फिर वो चुपचाप आती है क्लास में और जैसे ही क्लास में आती है वैसे ही सारी क्लास हंसने लगती है। और इधर जो मैम थी वो भी हंस रही थी और वो हंसते हुए कह रही थी गाइस तुम लोग शांत हो जाओ, तुम लोग शिया के ऊपर क्यों हंस रहे हो, गाइस तुम लोग शांत हो जाओ। फिर वो शिया को देखती है तब कहती है सॉरी शिया मुझे भी हंसी आ रही है, सॉरी शिया मैं भी कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही हूँ, सॉरी। और ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसती थी और शिया को ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा था पर वो कुछ नहीं बोलती और वो जाके चुपचाप पीछे बैठ जाती है अपने सीट पे। और ऐसे ही पूरी क्लास हो जाती है और पूरी क्लास होने के बाद वो उठती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे मैम भी आ रही थी पर आज शिया किसी से कोई बात नहीं करती और वहाँ से सीधा जाती है बाहर, क्लास गेट के बाहर जाती है स्कूल के और वहाँ पे उसकी कार खड़ी होती है और वो सीधा जाके अपने कार में बैठती है और सीधा ड्राइवर को चलने के लिए कह देती है। और अभी जो मैम थे और वंशु था वो दोनों आ रहे थे और वो लोग जो शिया थी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे पर शिया वहाँ पे रुकती नहीं है, वो सीधा वहाँ से चली जाती है। और ये देख के मैम कहती है इसे देखो ये क्या कर रही है, ये यहाँ से चली गई, अब हमें घर पे कौन छोड़ेगा। तभी वंशु कहता है कोई बात नहीं, आज वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो गई होगी, कोई बात नहीं हम चलते हैं और हम यहाँ से कैब कर लेंगे। तब मैम कहती है कल इस शिया की बच्ची को मैं बताती हूँ ये मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है। तब जो
वंशु था, वो कहता है कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं और कल तो हम इससे निपट ही लेंगे। और ये कह के वो लोग वहाँ से कैब करते हैं और कैब से चले जाते हैं। और इधर शिया पीछे बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो कुछ नहीं बोल रही थी, कुछ नहीं। फिर वो जब घर पहुंचने वाली थी तब वो अपनी आंखों को अच्छे से साफ़ करती है और साफ़ करने के बाद अपने चेहरे पे एक हंसी मतलब एक मुस्कुराहट लाती, एक स्माइल जो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी, शिया के चेहरे पे ब्यूटीफुल लग रही थी। और फिर वो हंसते हुए जाती है, अपने घर के बाहर उतरती है और वो चिल्ला के कहती है मॉम डैड मैं आ गई। और ऐसे कहते हुए वो अंदर भागती है और अंदर जो मैडम लान थी वो बैठी हुई थी और वो शिया को देखती है और वो तुरंत शिया को अपने गले लगाती है और कहती है बेबी तुम आ गई, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मदर तुम्हें कितना मिस करती है, तुम्हारी मदर तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती है, तुम्हें पता है ना। तब शिया कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है मॉम, आप मुझे बहुत प्यार करती है, सबसे ज़्यादा प्यार करती है। और ये कह के वो अपने मॉम को कुछ टाइम तक गले लगा के रखती है। तब मैडम लान कहती है अच्छा ठीक है बेबी जाओ तुम अपने ड्रेस को चेंज करो, फिर उसके बाद आओ और तुम कुछ खा लो क्योंकि तुमने कुछ खाया नहीं होगा। तब जो शिया थी वो कहती है हाँ मॉम मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख, और चलो मैं अभी आती हूँ चेंज करके। और ये कह के वो ऊपर चली जाती अपने रूम में और अपने रूम में जाने के बाद वो अपने बैग को रखती है और मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। और मिरर के सामने खड़ी होने के बाद वो अपने आप को बस देख रही थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे बहुत बुरा लगा था, पता नहीं क्यों उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो सो जाए और उसे कुछ नहीं करना, बस वो सो जाए। और यही सोचते वो जाती है अपने बेड पे और बेड पे लेटने के बाद वो सो गई थी एक गहरी नींद में। और इधर जो मैडम लान थी वो कुछ टाइम तक वेट करती हैं कि शिया आ जाए फिर उसे वो खाना दे दें, पर शिया नहीं आती। तब वो आती हैं शिया के रूम में और वो गेट को 2 से 3 बार नॉक करती हैं पर शिया नहीं खोलती है। ये देख के मैडम लैन उसके रूम में चली जाती है और जब रूम में जाती हैं तब देखती हैं कि शिया वहाँ पे सो रही है। ये देख के उनके फेस पे एक सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती है और फिर वो शिया के पास जाती हैं और उसे सहलाती हैं, उसके सर को सहलाते हुए वो कहती हैं बेबी तुम सो गई। और ये कहते हुए उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो देखती हैं कि शिया ऐसे ही सो रही है। तब उसके जो बॉडी थी उस पर कंबल डालती हैं और फिर उसके बाद वहाँ से वो बाहर चली जाती है। और इधर शिया सो गई थी, वो अभी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती और शिया की मोबाइल भी वहीं पे रखी हुई थी और उस पर जो मैम है वो बार बार कॉल कर रही थी और वंशु भी बार बार कॉल कर रहा था, पर शिया का मोबाइल तो साइलेंट है और शिया सो रही है, तो इस वजह से वो किसी की भी कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं देती है। अब हमें यहाँ से दिखाते हैं सीधा शाम का सीन। शाम को शिया उठती है और देखती है कि अभी शाम हो गई है और शाम तक वो सोती रहेगी। फिर वो जल्दी से अपने ड्रेस को चेंज करती है क्योंकि वो उसने अभी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी और चेंज करने के बाद वो नीचे आती है और नीचे देखती है उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई है और वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं। और शिया आके कहती है आप लोग आ गए भाई, मैंने आप लोग को कितना मिस किया, आप आ गए। और ये कह के लैन वांग जी के बगल में बैठ जाती है और लैन वांग जी अपने टैब में कुछ काम कर रहा था और उसको देखने लगती है। तब जो शिया थी वो कहती ब्रदर आप क्या कर रहे हो। तब वांग जी कहता है शिया मैं अपने कॉलेज का कुछ फाइल्स है उसे कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तब शिया कहती ओह अच्छा ऐसी बात है। और ये कह के वो उसके फाइल्स को देखने लगी थी कि ये क्या कर रहा है, पर उसे उसके सर के ऊपर से सब कुछ चला जाता और उसे कुछ समझ में नहीं आता। तब वांग जी कहता है शिया तुम्हें ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ बैठो और ये सब छोड़ दो तुम। और ये कह के वो उसे जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे शिचान आता और शिचान ढेर सारे गिफ्ट्स लेके आया था और ये देख के शिया तुरंत उसके पास जाती और कहती गगा आप आ गए, आप अपने बिजनेस ट्रिप से आ गए। तब जो शिचान था वो कहता ऑफकोर्स मैं आ गया और देखो तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेके आए। और शिया इतने सारे गिफ्ट्स देखने के बाद वो बहुत खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही। और वो कहती वाह गगा ये सब कितना ज़्यादा अच्छा है, वाह मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये क्या वो सारे गिफ्ट्स को ले लेती है और कहती है वाह गगा थैंक यू गगा आप बेस्ट गगा। तभी वांगजी खड़ा होता है और कहता है सच में वो बेस्ट गगा और मैं कुछ नहीं हूँ। तब शिया कहती है गगा आप तो बेस्ट हो ही, आपको बताने की थोड़ी ना ज़रूरत है। और ये कहते हुए वो हंसने लगती है। तब जब मिस्टर लान थे वो कहते हैं देखो शिया से सीखो कैसे बटरिंग की जाती है। तब जो शिचान था वो हंसने लगता है और फिर वो आके बैठता है और जो फेमियान थे उन्हें फेमियान नहीं यार मिस्टर लान को बताता है कि कैसे उसकी जो बिज़नेस डील है वो हो गई है। और ये कहते हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन बताने लगा था और वांग जी भी वहाँ बैठा हुआ था अपना काम कर रहा था। और शिया वो सारा गिफ्ट देख के बहुत ज़्यादा ही खुश थी। और फिर शिचान कहता है जाओ शिया ये सारे गिफ्ट अपने रूम में रख लो ठीक है। तब शिया कहती है ठीक है और सारे जो गिफ्ट थे उन्हें लेकर चली जाती अपने रूम में। और अपने रूम में जाने के बाद वो सारे गिफ्ट्स को रखती है और फिर वो अपना मोबाइल उठाती और देखती वहाँ पर वंशिंग के कॉल हैं और वहाँ पर वंशु के कॉल मैसेज ऐसे हैं। ये देख के वो फिर से सैड हो जाती है, उसे याद आने लगता है कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ था। वो ये सब सोच के वो सोचती है कि वो अपना स्कूल चेंज कर देगी और फिर वो कहती है वो कल सुबह बात करेगी इस बारे में क्योंकि कल संडे था और
कल पूरी फैमिली घर पे रहेगी, इस वजह से वो सब लोगों से बात करेगी। और ऐसे ही ये दिन उनका ख़त्म हो गया था, मतलब बीत गया था, और हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया था। नेक्स्ट डे सिया उठती है सुबह सुबह और सब लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे और सिया भी अच्छे से बात होत लेके आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जब ब्रेकफास्ट टेबल पर आके बैठती है तब पूरी फैमिली बैठी हुई थी, वहाँ पे अंकल भी थे। तब शिया कहती है मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब सब लोग उसे देखने लगे थे कि आखिर में शिया को क्या बातें करनी है, और शिया उन लोगों को देख रही थी। तब जो उसकी फैमिली थी वो कहती हाँ बोलो शिया, तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है, और तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट बात कब से होने लगी बेबी। और ये कह के वहाँ पे मिसेस लैन हंसने लगती है। तब जो शिया थी वो कहती मॉम मैं सच कर रही हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, क्या आप लोग मेरी बातें सुनोगे। तब मिसेस लैन कहती है ऑफ कोर्स हम तुम्हारी बातें सुनेंगे, बोलो बेटा तुम्हें क्या कहना है। और ये कहते हुए वो शिया को देखने लगी थी और सब लोग अभी शिया को ही देख रहे थे। और शिया सर नीचे करके बस अपने स्पून को खाने में घुमाए जा रही थी और कह रही थी हाँ मुझे कुछ कहना है। और ये कहते हुए वो आगे बोल ही नहीं पा रही थी, वो पता नहीं क्यों डर रही थी। तभी जो लैन कुरान थे वो कहते हैं शिया तुम रिलैक्स जाओ, पहले अपना खाना ख़त्म करो, फिर उसके बाद जो कहना होगा वो कहना, हम तुम्हारी बातें सुन लेंगे। और वैसे भी आज संडे है तो तुम आराम से कह सकती हो, हम लोग अभी चलेंगे वहाँ पे बैठेंगे सोफे पे, फिर बातें करेंगे क्योंकि खाना खाते समय बात करना मना है। और ये कह के वो उसे कहते हैं। तब शिया कहती है ठीक है। और ये कहने के बाद वो फिर से अपने खाने को खाने लगती है और खाते हुए वो बस अपने सोच में ही गुम थी। वो आज किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं कर रही थी, बस वो सोचती कि उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे, उसे तो समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ शिया को कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना यहाँ इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये FF कैसी लग रही है, और जैसा भी हो यार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।